जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी विस्तृत जानकारी चल रही है लग्नेश को लेकर। कल तक मैंने जानकारी दी कि कन्या लग्न में बुध देवता की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होने से वही बुध देव जो कुंडली का योग कारक ग्रह कहा जाता है, वही कुंडली में अति मारक बन जाता है और अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देने में भी बाध्य हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, आपने फीडबैक दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको ये बात बेसिक्स की समझ आ गई है कि लग्नेश भी अगर इल प्लेस्ड हो जाए तो वो भी अपने अच्छे रिजल्ट्स को खो देता है और अपनी दशा अंतरदशा में कभी किसी जातक को अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज से बात शुरू करते हैं तुला लगन की कुंडली की। तुला लगन की कुंडली प्रिय दर्शकों इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है और 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता। शुक्रदेव दानव गुरु भी कहे जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन काल में जितनी भोग योग वस्तुएं होती हैं वो सारी शुक्राचार्य के अंडर आती हैं। जितनी लग्जरीज होती हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये सारे शुक्र देवता के डिपार्टमेंट में आते हैं। शुक्रदेव इन चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में शुक्राचार्य लग्नेश बने, यानी लगन के मालिक बने। इनकी अलग अलग भावों में प्लेसमेंट हमें क्या रिजल्ट देती है, आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से देता हूं। दर्शकों, लगन में 7 नंबर लिखा होने की वजह से शुक्राचार्य लग्नेश हो, लेकिन अगर शुक्राचार्य लगन में ही पड़े हो, यानी लगन का मालिक लगन में पड़ा हो, तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। पंच महापुरुष योग बनने के सारे एडवांटेज, जितने भी शुक्र की जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो जातक अपने जीवन यापन में भोगता अवश्य है। घर भी उसे मिलता है, गाड़ी भी, मोबाइल भी, वाहन भी, हर चीज़ का सुख उसे मिलता अवश्य है। शुक्र देवता में डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है, ये साथ में पहले नोट कर लीजिए। आप कहें जी ये मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग है, लेकिन लगन में पड़े हो शुक्रदेव 1 डिग्री के, 2 डिग्री के या 0 डिग्री के, तो उस जातक को उतने ही कम रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट का निर्णय करने से पहले, रिजल्ट की प्रेडिक्शन करने से पहले ये अवश्य देख लीजिएगा कि वो ग्रह आपको कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। अगर ग्रह में पूर्णतः डिग्री वाइज बलाबल होगा तो ही वो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होगा, अन्यथा वो पूर्णतः अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। वो आपको सदैव उतने कम रिजल्ट देगा जितने % उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। तो अगर लगन में शुक्र पड़े हो तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जातक एक बहुत ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगी, यानी जातक एक बहुत सुंदर पर्सनैलिटी का मालिक माना जाएगा। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, तो पार्टनरशिप के संबंधी भी एडवांटेज मिलेंगे, दाम्पत्य सुख संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज मिलेंगे और डेली वेजेस के भी नए रास्ते खोलकर शुक्र की दशा अंतरदशा में सदैव जातक को लाभ मिलते ही नजर आएंगे। तो शुक्र पूर्णतः यहाँ एडवांटेज देने का मालिक बन जाता है, यहाँ एडवांटेज देने में सक्षम हो जाता है। दर्शकों, शुक्रदेव दूसरे भाव में प्लेसमेंट में हो, दूसरे भाव में प्लेसमेंट में होने से जातक का परिवार जातक का सदैव साथ देने वाला होगा। जातक का परिवार जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। जातक को धन की कमी कभी नहीं आएगी। जातक जितना धन अपनी जीवन काल में अर्जित करना चाहेगा, शुक्र की दशा अंतरदशा पति अंतरदशा में सदैव उसे इस बात का लाभ मिलता ही नजर आएगा। जातक बहुत ज़्यादा मीठी वाणी बोलने वाला होगा। अगर दूसरे भाव में शुक्र देवता पड़े होंगे तो जातक कहीं ना कहीं सिंगिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करता है, ऐसा कोई काम उसके लिए सदैव शुभ फलकारी होता है और वो बहुत ज़्यादा राइजिंग भी ले लेता है। लेकिन पुरानी वाली कंडीशन दर्शकों याद रखिएगा,
कि शुक्र में उतना बलाबल होना अति आवश्यक है। जितना अंश मात्र बल होगा उतने ही वो रिजल्ट देने में सक्षम अवश्य होगा। तो दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, दूसरे भाव संबंधी सारे एडवांटेज जातक शुक्र की दशा अंतर्दशा में जरूर भोगेगा। यहां से शुक्र ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव संबंधी सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो लाभदायक होगा। हायर टू हायर रिसर्च में जातक चला जाएगा, गुप्त विद्याओं में भी जाएगा तो उसके संबंधी भी एडवांटेज मिलेंगे। जातक अपने हार्डवर्क से अपनी मुश्किलों को दूर भी अवश्य कर लेता है। जातक का जीवन यापन में जितनी भागदौड़ होती है उतना ही वो लाभान्वित अवश्य होता है, क्योंकि 8वें भाव पर दृष्टि डाल करके 8वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी जातक को शुक्र की दशांतरा में अवश्य मिलेंगे। दर्शकों, अगर शुक्रदेव तीसरे भाव में पड़े हुए, तीसरे भाव में पड़ा होने से छोटे भाई बहन की सपोर्ट उसे अवश्य मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं अवश्य होंगी। जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, हर कार्य उसे मेहनत के साथ करने में आनंद भी आएगा और वो बाध्य भी होगा। वो जितना मर्जी भागे दौड़े वो काम नॉर्मल से उसे ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही मिलेगा। उसे पंजाबी में हम इसको कह देते हैं थोड़ा सा खपने का काम करने के बाद, थोड़ा सा खपने वाले एफर्ट्स करने के बाद ही उसके काम निकल पाएंगे। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का जरूर बना देगी। जातक पिता की केयर करने वाला होगा, जातक विदेश यात्रा करने वाला होगा, जातक धार्मिक यात्रा करने वाला होगा और जातक रिसर्च में अवश्य ही चला जाएगा। तो नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि शुक्र देवता की नवम भाव के संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगी, लेकिन जातक की भागदौड़ नॉर्मल से सदैव ज़्यादा रहने वाली। आप किसी भी जातक की कुंडली देखें, अगर लगन लॉर्ड तीसरे भाव में गया हुआ तो हर कार्य उसे भागने दौड़ने के उपरांत ही प्राप्त होगा। हर कार्य में सफलता उसे नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि तीसरा भाव हमारी मेहनत का भाव माना जाता है। अगर लगन लॉर्ड तीसरे भाव में आए तो मेहनत ज़्यादा करने में वो कुंडली आपको बाध्य कर देती है, तब जाकर के जातक को जीवन यापन में रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का होने की वजह से उसी की एक्टिवेशन होती है अगर लगन लॉर्ड वहां प्लेस्ड हो जाए तो दर्शकों, अगर शुक्रदेव चौथे भाव में प्लेस्ड हुए, चौथे भाव में प्लेस्ड होने से शुक्र देवता को दिशा बल मिलता है। यानी ये नॉर्थ दिशा मानी जाती है, उत्तर दिशा मानी जाती है चौथा घर। उत्तर दिशा में कुबेर देव का वासस्थान माना जाता है, उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा होती है। और चौथे भाव में शुक्र देवता प्लेसमेंट में हो तो सुख सुविधाओं के कारक अपने ही भाव में बैठकर दिशा बली हो गए, यानी अपने कारक भाव में बैठकर दिशा बली हो गए। चौथे भाव में बैठे हुए शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को हर सुख सुविधा प्रोवाइड करने में सदैव मददगार जरूर सिद्ध होंगे। जातक की माता से बहुत ज़्यादा बनती होगी, जातक माता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा। जातक को सदैव घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संबंधित सारे एडवांटेजेस अवश्य जातक को मिलेंगे। पर ये याद रखिएगा प्रिय दर्शकों कि उसमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है, इसकी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सर ये बलाबल नहीं पता लग रहे। तो आज फिर एक बार रिपीट कर दूं, 0 से 6 डिग्री ग्रह 25% रिजल्ट देने में सक्षम होता है। 6 से 12 डिग्री ग्रह 50% रिजल्ट देने में सक्षम होता है। 12 से 18 डिग्री ग्रह 100% रिजल्ट देने में सक्षम होता है। 12 से 18 डिग्री 100%, 18 से 24 डिग्री ग्रह रिजल्ट में कमी ले आता है, ग्रह के रिजल्ट वृद्ध अवस्था के आ जाते हैं। और 24-25 डिग्री से अगर ग्रह क्रॉस कर जाए तो ग्रह डेड अवस्था में गिना जाता है। अपनी दशा अंतरदशा में किसी
किसी भी किस्म के पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो सक्षम नहीं रहता। तो चौथे भाव में अगर शुक्र पड़ा हो, जितने अंश का पड़ा हो उतने अंश देख करके आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आके कंप्लेंट्स करते हैं, मेरा तो जी शुक्र चौथे में पड़ा, मेरा तो मकान बनने वाला ही नहीं है, मेरा तो मकान बीच में लटक रहा है, मेरा तो मकान बन ही नहीं रहा। लेकिन हम जब गौर से उसकी डिग्री देखते हैं, शुक्र या तो 2-4 डिग्री का पड़ा होता है, किसी का 8-10 डिग्री का पड़ा होता है, किसी का 25 डिग्री का पड़ा, तो हम बताते हैं कि भाई इसमें बलाबल कम है, आप इसे एक्टिवेट करके इसके पॉजिटिव रिजल्ट को गेन कर लीजिए ताकि आपका घर बहुत जल्द बनने में ये मददगार सिद्ध हो। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि दशम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देती है। कामकाज में नए रास्ते खोलती है, कामकाज को बढ़ोतरी में लाने में सहायक सिद्ध होती है, कामकाज में प्लस मिलता है, यानी एडवांस। एक मशीन थी तो अब 2 लग गई, 3 लग गई। शुक्र की दशा अंतर दशा में कामकाज राइजिंग ज़रूर कर लेता है, कामकाज में बढ़ोतरी अवश्य हो जाती है, यानी तरक्की आप हासिल ज़रूर कर लेते हो। कर्म में जातक सात्विक होता है, लेकिन म्यूजिक लवर भी होता है, पिक्चर देखने का शौकीन भी होता है। ऐसी चीज़ें भी जातक के कर्म में अक्सर देखी गई हैं। तो दशम भाव संबंधी भी जातक को सदैव सारे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। चौथे भाव से 7वीं दृष्टि डालकर कामकाज में सदैव शुक्रदेव वृद्धि करते मिलते हैं। अब डिग्री वाइज आप स्वयं नोट कर लीजिएगा, जितनी डिग्री के शुक्र होंगे उतने प्रतिशत चौथे भाव के एडवांटेज मिलेंगे और उतने प्रतिशत ही दशम भाव में एडवांटेज मिलेंगे। यहाँ आप शुक्र का रतन, ओपल, जरकन, हीरा जो भी आपको सूट लगे आप डाल करके उसे एक्टिवेट करके अपने जीवन यापन को और आसान अवश्य कर सकते हैं। अगर आपको पहली दूसरी बात ये ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लेकर के अपने जीवन यापन में ये उपाय उतार करके उसे आसान भी अवश्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे जातक जब मिलने आते हैं तो अपने बारे में तो पूछते ही हैं, लेकिन बहुत सारे जातक अपने माता पिता के बारे में भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। जिनकी उम्र हो चुकी है, उनके मदर फादर की भी उम्र 60-70 क्रॉस हो जाती है, तो उनकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। और उनमें से उनके पास उनकी कुंडलियाँ नहीं भी होती, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है कि उस टाइम में कुंडलियाँ बहुत कम बनाई जाती थी। आम जातक को जन्म घर में होता था, उनको दिन तिथिवार का इतना ज्ञान नहीं होता था, जिसकी वजह से कुंडली नहीं बन पाती थी उनकी। तो ऐसे हर जातक के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जिसकी भी मदर की हेल्थ प्रॉब्लम रह रही हो, वो हर जातक अपना रात को सोने से पहले चंद्रमा देवता को अगर प्रणाम करके, नमन करके उनसे अपनी माता की हेल्थ की सुखना मांगकर सोता है, तो माता की हेल्थ इम्प्रूवमेंट में आने में वो किया हुआ चंद्रमा देवता को प्रणाम हमेशा आपको लाभदायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी, वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।
नमस्कार।